हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एनालिटिक नंबर थ्योरी का सेकंड टॉपिक फॉर्मेट थ्योरी और फॉर्मेट नंबर वो स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले कि फॉर्मेट नंबर क्या होता है। देखो, डेफिनेशन क्या है फॉर्मेट नंबर की। नंबर ऑफ द फॉर्म Fn इक्वल्स टू 2 की पावर 2n प्लस 1 n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यदि कोई नंबर इस फॉर्म का मिलता है हमें, क्या फॉर्म है 2 की पावर n प्लस 1 n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो वो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, फॉर्मेट नंबर। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा बाइफर्फिकेशन देख लेते हैं। जो फॉर्मेट नंबर होते हैं, पर्टिकुलर ए फॉर्मेट नंबर विच इज ऑल्सो ए प्राइम। यदि फॉर्मेट नंबर क्या है, प्राइम है, तो उसको हम क्या कह देंगे, फॉर्मेट प्राइम। ठीक है, वी है यदि हमें F1 निकालना है, क्या निकालना है, F1 निकालना है, तो F1 इसके अंदर क्या, किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है, तो 2 की पावर 2 की पावर 1, 2 2 जा 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। ऐसे ही 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 4 प्लस 1 17, 5 f की पावर 3, 2 की पावर 8 प्लस 1 2 57। ऐसे ही F4 निकाल दिए। ये हमारे फर्स्ट 4 फॉर्मेट नंबर है। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखना, एक नोट हमारे पास, फॉर्मेट conjecture that Fn is a prime for all n belongs to natural number। हर Fn क्या होता है, एक प्राइम होता है, किसके लिए, हर नेचुरल नंबर के लिए। कुछ एक्सेप्शनल केस है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, सबसे पहली थ्योरम जो हमारे पास गिवन है वो क्या है कि प्रूव दैट F5 इज ए कंपोजिट। ये क्या है, फॉर्मेट नंबर, और कंपोजिट हमें पता है, स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने। प्रूव दैट, या तो पेपर में इस तरह पूछा जाएगा कि F5 को कंपोजिट प्रूव करो, या फिर 641 डिवाइड किसको, F3। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। देखो, जो हमें प्रूफ में यूज करना है वो चीज हम पहले लेके चल रहे हैं, उसको निकाल के बाद में उसमें पुट कर देंगे। सबसे पहले हमने लेट ए किसके इक्वल लिया, 2 की पावर 7, जो कितना होता है 128। ठीक है, जो कितना होता है 128। ठीक, तो बी किसके इक्वल है 5। ये हमने दो चीज लेट कर ली। तो देन ए इक्वल्स टू किस फॉर्म, बी की 3 प्लस 3, तो a माइनस बी क्यूब किसके इक्वल आ गया 3 के। तो इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 1। नाउ 1 प्लस ए बी माइनस बी 4, ये रिलेशन बाद में डायरेक्ट हम जो इसकी वैल्यू आएगी वो पुट कर देंगे, तो हम पहले निकाल के रख रहे हैं। 1 प्लस बी कॉमन आया, a माइनस बी क्यूब, तो 1 प्लस बी, a माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी है 3, किसका यूज कर दिया 1 का, तो यहाँ 1 प्लस 3b, तो 1 बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, तो 1 प्लस 15, तो कितना आ गया 16, मतलब 2 की पावर 4 आ गया। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2। ये हमने जो हमारी नीड्स थी वो कंप्लीट कर ली। अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। ठीक है, तो अब आप एक बार देखिए, जो हमारे पास F5 है वो क्या है, फॉर्मेट नंबर के क्या फॉर्म होती है, 2 की पावर n प्लस 1, n की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पुट कर दी, तो 2 की पावर 32 प्लस 1, 2 की पावर 8 की पावर 4 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 2 की पावर 8 को 2 इंटू 2 की पावर 7 लिख दिया, 4 प्लस 1। अभी हम मैंने बताया था जो 2 की पावर 4 है, सॉरी 2 की पावर 7 है, उसका नाम हमने क्या दिया था, a। ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे, 2 इंटू ए की पावर 4 प्लस 1, तो 2 की पावर 4 इंटू ए की पावर 4 प्लस 1। सेकेंड इक्वेशन के अंदर हमने क्या लिया था, जो 2 की पावर 4 है वो किसके इक्वल था 1 प्लस ए बी माइनस बी 4, इसलिए ये चीज़ें मैंने पहले निकाल ली थी। इसकी वैल्यू कितनी है 2 की पावर 4, दोनों इक्वल है, तो इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया।
अब A4 1 प्लस AB मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे के साथ और ये वाला अलग रखा, A की 4 B की 4 प्लस 1, तो A की पावर 4 1 प्लस AB, तो प्लस क्या हो गया 1 माइनस A की पावर 4 B की पावर 4, A की पावर 4 क्या है 1 प्लस AB प्लस 1 माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला खोल दिया ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए की पावर 4 1 प्लस ए बी प्लस 1 माइनस ए बी 1 प्लस ए बी। अब ये माइनस का था ए स्क्र माइनस बी स्क्र, फिर से खुल गया 1 माइनस ए बी और 1 प्लस ए बी, तो 1 प्लस ए स्क्र बी स्क्र। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या गिवन है हमारे पास सॉरी, जो एफ था एक था, यहाँ से क्या कॉमन लिया, यहाँ भी 1 प्लस ए बी कॉमन है, यहाँ भी 1 प्लस ए बी, तो 1 प्लस ए बी क्या बचा, ए की 4 यहाँ से और यहाँ से ये वाली और ये टर्म, दो टर्म बच गई, ये हमने लिख दी। अब देखो हमें क्या है 1 प्लस ए बी, इस पूरे को क्या मान लिया m मान लिया, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो f5 है वो किसका मल्टीपल है 1 प्लस ए बी का, किसका मल्टीपल है 1 प्लस ए बी का, मतलब जो 1 प्लस ए बी है वो किसका फैक्टर है f5 का, जो 1 प्लस ए बी वो किसका फैक्टर है f5 का, बट जो 1 प्लस ए बी है वो 1 से तो बड़ा होगा और f5 से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, जब ऐसा नंबर मिल जाता है किसी का फैक्टर भी है इस 1 से बड़ा है f5 से छोटा है, तो पक्का वो कैसा होगा f5 कंपोजिट होगा। अब वो नंबर होगा क्या, वो चीज देख। अब देखो ऑल्सो 1 प्लस ए बी क्या है 1 प्लस 2 की पावर 7 इंटू 5, तो 1 प्लस 640, तो किसके आया 641, किसको डिवाइड कर रहे हैं 641 डिवाइड्स f5। अब दोनों प्रूफ आए, दोनों स्टेटमेंट आए, तो वो स्टेटमेंट आए तो वहीं तक करना है, 641 आ जाए तो ये वाली स्टेटमेंट करनी है। अच्छे से समझ आएगा होगा इसका प्रूफ। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है हमारी फॉर्मेट नंबर्स की। स्टार्ट करते हैं हम इसके अंदर। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेट नंबर क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ एफ एन इज 7, जो यूनिट डिजिट है एफ एन की वो कितनी होगी 7 होगी, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, या तो इस तरीके से पूछेगा या फिर प्रूव दैट एफ एन कॉन्ग्रुएंट 7 मॉडुलो 10 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो यहाँ फर्स्ट क्या है फॉर एन इक्वल्स टू 2, किससे करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पीएमआई से सोल्व करेंगे इसको। तो उसमें हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो हम n1 या 2 के लिए ले लेते हैं, हमने यहाँ 2 के लिए लिया है तो f2 कितना आ गया 17, तो f2 कितना है हमारा 17, तो 10 मॉडुलो लगाएं तो कितना आ रहा है 7। जो हमारा स्टेटमेंट थी वो यही तो थी, एफ एन कॉन्ग्रुएंट 7 मॉडुलो 10, ये ट्रू हो रही है किस केस में n इक्वल्स टू 2। जो पीएमआई का तरीका क्या होता है वो क्या है भाई 1 या 2 के लिए ट्रू करके दिखाएंगे, n या n+1 के लिए मान लेंगे और एक उससे एक ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अज्यूम दैट द रिजल्ट होल्ड फॉर n, तो यूनिट डिजिट ऑफ f7 इज fn इज 7, तो fn कॉन्ग्रुएंट 7 मॉडुलो 10, 10 किसको डिवाइड कर रहा है fn माइनस 7, ये लिख सकता हूँ ना मैं fn माइनस 7, 10 डिवाइड fn माइनस 7, fn की वैल्यू क्या होती है 2 की पावर n, फॉर्मेट नंबर यूज कर दिया, तो यहाँ 10 इंटू 2 की पावर n और -6। अब ये इसको डिवाइड कर रही है तो पक्का 2 की पावर n है वो किसका मल्टीपल होगा 10 का। जब 10 का मल्टीपल है तो मैं उसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ 2 की पावर n -6 इक्वल्स टू 10m, भाई मल्टीपल दिखा दिया यहाँ पे, तो 2 की पावर n इक्वल्स टू 10m प्लस 6, इसको हमने क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है इससे एक ज्यादा के लिए प्रूव करते हैं ना, तो वी शैल प्रूव द रिजल्ट फॉर n+1 के लिए, हमने किसके लिए प्रूव करना है n+1 के लिए। ठीक है, इसका देखना इसके अंदर क्या है, जो यूनिट डिजिट है fn+1 के लिए ना वो कितनी होनी चाहिए 7, मतलब fn+1 कॉन्ग्रुएंट 7 मॉडुलो 10, ये होना चाहिए ना। अब देखो आसान सा है हमारा, यहाँ पे जैसे हम पीएमआई लगाते हैं वही सेम रिजल्ट यूज करना है, fn+1 इक्वल्स टू 2 की पावर n+1 और +1। ठीक है, यहाँ n आता था, n की जगह क्या यूज करना है n+1,
तो मैं इस चीज को कैसे लिख रहा हूं, 2 की पावर n की पावर 2 प्लस 1। हमें इसकी वैल्यू पता है 2 की पावर n प्लस 1 की, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पता है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहां से इक्वेशन नंबर 1 से 10m प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर खोल दिया, 100m स्क्वायर प्लस 120m प्लस 37। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको 30 को लिख दिया 30 प्लस 7, ये वाले टर्म इकट्ठे कर ली, इसमें से पूरा क्या कॉमन आ रहा है 10। तो ये भी किस फॉर्म की होगी, 10k प्लस 7, जो k है वो हमारा क्या है 10m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 3, ठीक है। तो सो एफ एन प्लस 1 माइनस 7 किसके इक्वल, 10k के, ठीक। तो हम यहां से ये प्रॉपर्टी सिंपल सी है ना, जो 10 है वो किसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, मतलब फैक्टर है, तो इसको डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो एफ एन प्लस 1 माइनस 7 है वो किसको जीरो कॉन्ग्रुएंट मोड गया, या तो ये लिखो या डायरेक्ट ये लिख सकते हो, एफ एन प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट 7 मोड लो 10। प्रूव क्या करना था हमें, यही प्रूव करना था, एफ एन प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट 7 मोड लो 10। तो यहाँ से क्या आ गया, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n प्लस 1 के लिए। तो हेंस बाय PMI रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए। हमें इस प्रॉपर्टी में क्या दिखाना था, जो फॉर्मेट नंबर है 2 या 2 से बड़े, मतलब n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, तो जो उनकी यूनिट डिजिट होगी वो कितनी होगी 7। यही हमने PMI से प्रूव कर दी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं अब, एनी टू डिस्टिंक्ट फॉर्मेट नंबर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। बहुत अच्छी थ्योरम है, देखना भाई कितने डिस्टिंक्ट फॉर्मेट नंबर की बात कर रहे हैं, दो। तो लेट एफ एम एंड एफ एन बी टू डिस्टिंक्ट फॉर्मेट नंबर, दो डिस्टिंक्ट फॉर्मेट नंबर लिए, वेहर एम ग्रेटर देन एन। तो लेट कर लिया, जो m किस n से बड़ा है ना, तो m को मैं क्या लिख सकता हूं n प्लस के, सो दैट k किससे बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो देन एफ एम इक्वल्स टू 2 की पावर m प्लस 1। m की वैल्यू हमें पता है n प्लस के, पुट कर दी यहाँ, तो 2 की पावर n इंटू में 2k, ये लिख दिया हमने प्लस 1। तो इस पूरे को क्या मान लिया इसने, x मान लिया, तो x की पावर 2k प्लस 1। तो वेयर x क्या है 2 की पावर n। ओनली हमारे पास ज़्यादा इसमें वो नहीं था, कैलकुलेशन है। नेक्स्ट देखते इससे आगे, ऑल्सो एफ एन किस फॉर्म में होता है, 2 की पावर n प्लस 1, इसको हमने कैसे किस फॉर्म में लिख दिया, x प्लस 1 की फॉर्म में। नाउ अब देखो इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कि जो हमने एफ एम माइनस 2 ओवर एफ एन लिया, तो हमें एफ एम की वैल्यू पता है, वो x की पावर 2k प्लस 1 माइनस 2, एफ एन की पता है x प्लस, दोनों वैल्यू पुट कर दी। ये x की पावर 2k माइनस 1, ये क्या है x प्लस 1। तो यहाँ से 2k माइनस 1 है, तो x माइनस 1, x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन, x की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, जो टर्म बची उसमें हम ये हमने लिख दिया। तो इसलिए जो एफ एम माइनस 2 है वो किसके इक्वल है, एफ एन के, इनटू में क्या आ जाएगा, ये पूरा इंटीजर है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो एफ एन माइनस 2 है वो किसका मल्टीपल है, एफ एन का। तो एफ एन किसको डिवाइड करेगा, एफ एन माइनस 2। तो इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब हमने क्या करना है, इसको रिलेटिवली प्राइम दिखाना है ना, तो उसके लिए हमने क्या ले लिया, कि जो हमने लेट किया कि एफ एम और एफ एन की जीसीडी कितनी ली, डी, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से रिलेटिवली प्राइम दिखाना, जीसीडी 1 होनी चाहिए ना, ठीक है। तो सबसे पहले यदि जीसीडी डी है, तो डी एफ एम को भी डिवाइड करेगा, डी एफ एन को भी डिवाइड करेगा। तो नाउ डी डिवाइड्स एफ एन, एंड जो इक्वेशन नंबर 1 से एफ एन डिवाइड एफ एन माइनस 2, कोई दिक्कत, ए बी को, बी सी को, तो ए किसको डिवाइड करेगा, सी को। तो डी डिवाइड्स एफ एन माइनस 2, एज डी एफ एन को डिवाइड कर रहा है, डी एफ एन माइनस 2। तो डी किनको करेगा, इनके डिफरेंस को। तो डी किस, दैट इज डी किसको डिवाइड कर रहे हैं, 2 को। तो यहां से आइदर या तो डी का वैल्यू 1 होगी या फिर डी की 2 होगी।
बट एवरी फॉर्मेट नंबर क्या होते हैं, ओड, तो डी क्या नहीं हो सकता, 2 तो हो नहीं सकता, तो डी कितना होगा, 1 होगा। तो एफ एम और एफ एन की जीसीडी कितनी आ गई, 1, जीसीडी 1 आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं, तो देयर फोर एफ एम एंड एफ एन आर रिलेटिवली प्राइम। जो एफ एम और एफ एन है वो क्या हो गए, रिलेटिवली प्राइम हो गए। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कि जो यूनिट डिजिट है वो कितनी होगी, 7 होगी फॉर्मेट नंबर की, जब एन की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है। और सेकंड प्रॉपर्टी जो फॉर्मेट नंबर है वो कैसे होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 बेटा, देखते हैं यूजिंग फॉर्मेट नंबर प्रूव दैट द नंबर ऑफ प्राइम्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, इस थर्ड प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट के अंदर यूनिट डिजिट 7 होगी, सेकंड के अंदर रिलेटिवली प्राइम होंगे फॉर्मेट नंबर। इसको देखना, वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। किससे प्रूव करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से। प्राइम्स को क्या दिखाना है, इनफाइनाइट, तो क्या मान के चलेंगे, फाइनाइट। लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट देयर आर ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम, लेट दीज बी P1 P2 Pk। ठीक है, कंसीडर द फॉर्मेट नंबर, हमने फॉर्मेट नंबर कंसीडर किए F1 F2 Fk प्लस 1। अब देखना, ये लिखा हुआ है इसका थ्योरेटिकल प्रूफ, सिंस ईच फॉर्मेट नंबर इज ग्रेटर देन 1। हर एक फॉर्मेट नंबर किससे बड़ा है, 1 से, सो मस्ट बी डिविजिबल बाय ए प्राइम आल्सो। नाउ नो 2 ऑफ फॉर्मेट नंबर आर डिविजिबल बाय ए कॉमन प्राइम, कोई भी कॉमन प्राइम से नहीं होगा, बिकॉज फॉर्मेट नंबर अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, रिलेटिवली प्राइम। तो हम कह सकते हैं दस देयर शुड बी एटलीस्ट के प्लस 1 प्राइम्स। कितने, के प्लस 1 प्राइम्स। लेकिन हमने तो कितने लिए थे, के प्राइम्स, तो ये क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। एक कॉन्ट्राडिक्शन एज देयर एट द टोटल के प्राइम। हम लेके के प्राइम चले थे, वहां कम से कम कितना दिखा दे, के प्लस, वो तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो हम क्या, हैंस नंबर ऑफ प्राइम्स आर इनफाइनाइट। जो नंबर ऑफ प्राइम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी। अब हमारी थ्योरम नंबर 7 फॉर्मेट नंबर की थ्योरम है। ये नेक्स्ट 2 थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी, देखना इसके अंदर क्या प्रूव कर। बिल्कुल इजी थ्योरम है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं है, न्यूमेरिकल्स थ्योरम है। इफ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड a की पावर n माइनस 1 इज प्राइम, तो देन a इक्वल्स टू 2 एंड n इज प्राइम। ठीक है, इसने क्या कहा, जो n है वो 2 या 2 से बड़ा है एंड a की पावर n माइनस 1 इज प्राइम है। तो हमने बताना है जो a है वो 2 है और जो n है वो प्राइम है। 2 बातें प्रूव करनी है ना। तो देखो, वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे इक्वल्स टू 2। तो लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट a ग्रेटर देन 2, लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट, मान लिया a 2 से बड़ा है, तो देन a की पावर n कैसे ओपन होगा, a माइनस 1 a n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 एंड सो ऑन a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। ठीक है, अब देखना, हमें पता है जो a माइनस 1 है वो 1 से बड़ा और a की पावर n माइनस 1 से छोटा। तो यहां से कह सकते हैं जो a माइनस 1 है इज ए फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस 1। वही कॉन्सेप्ट है ना जो पीछे हमने किया था एक थ्योरम में या प्रॉपर्टीज में। यदि a माइनस 1 का एक हमें फैक्टर मिल गया तो पक्का a n माइनस 1 कैसा हो गया, कंपोजिट। बट क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि गिवन क्वेश्चन में a की पावर n माइनस 1 क्या गिवन है, प्राइम। तो यहाँ a किससे बड़ा लेके चले, 2 से, 2 से बड़ा तो होगा नहीं, तो a क्या होगा, 2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड में हमें क्या दिखाना था कि n है वो क्या होगा, प्राइम। तो प्राइम है तो इसको भी किससे प्रूव करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से। तो क्या मान के चलेंगे, कंपोजिट। तो लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट n इज कंपोजिट।
तो देन n इक्वल्स टू पी क्यू वेयर 1 लेस देन p लेस देन n 1 लेस देन q लेस देन n। तो नाउ a की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू a की पावर पी क्यू माइनस 1। n की जगह हमने क्या पुट कर दिया, पी क्यू। तो a की पावर q की पावर p, तो हमने वही a की पावर n माइनस 1 उसी तरह से खुलेगा a क्यू माइनस 1 a क्यू की पावर p माइनस 1 p माइनस 2 एंड सो ऑन 1 तक। ठीक है, फर्दर मोर जो हमारा a की पावर q माइनस 1 है वो किसके 1 से बड़ा है हमारा और किससे छोटा होगा, a n माइनस 1 से। सेम कॉन्सेप्ट, जो ये होगा ये किसका फैक्टर, a n माइनस 1 का, तो पक्का a n माइनस 1 क्या हो, कंपोजिट। लेकिन फिर से क्या आई, कॉन्ट्राडिक्शन, जो a n माइनस 1 है वो क्या है, प्राइम। तो n मस्ट भी हमारा क्या आ गया, प्राइम। ठीक है, ये थ्योरम नंबर 7 थी। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 8। जो थ्योरम नंबर 8 है हमारा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखना क्या गिवन है, इफ a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड a की पावर n प्लस 1 इज प्राइम, तो देन a मस्ट बी इवन एंड n इक्वल्स टू 2 की पावर k फॉर सम k के लिए। ठीक है, सिमिलर उसी तरह का क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट लग देखते हैं बाकी प्रूफ के अंदर। गिवन दैट a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड a की पावर n प्लस 1 इज प्राइम। ये तीन कंडीशंस हमारे पास गिवन है। टू प्रूव a मस्ट बी इवन, तो लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट a इज ओड, a मस्ट बी इवन, a क्या है, इवन। तो लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट a इज ओड, हमने a क्या मान लिया, ओड, वही कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे ना। तो देन a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, क्योंकि जो वो था वो 2 या 2 से बड़ा था। तो यहाँ जो हम लेके चले 3n प्लस 1, वो किससे ग्रेटर देन इक्वल है, 10 से, और ग्रेटर देन इक्वल टू an प्लस 1 से। ठीक है, 10 और उसके बीच में, क्योंकि n 2 या 2 से बड़ा है। तो ऑल्सो an प्लस 1 इज इवन, जो an प्लस 1 है वो कैसा, इवन। दिस इम्प्लाइज इवन हुआ तो an प्लस 1 इज कंपोजिट। भाई वो ये इसका फैक्टर होगा, फैक्टर हो गया तो क्या हो गया, कंपोजिट। तो क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन, एज an प्लस 1 तो कैसा है, प्राइम। तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, a मस्ट बी इवन। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है, इट रिमेन टू प्रूव दैट n इक्वल्स टू 2 की पावर k फॉर सम k, लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट n हैज ओड प्राइम, डिवाइजर से p, डिवाइजर है, p किसको डिवाइड करेगा, n को, n पक्का किसके इक्वल मिलेगा, pk के, कोई हमारे पास p इसका फैक्टर हो गया। तो an प्लस 1 लेके चले किस फॉर्म में, a p q प्लस 1, n की वैल्यू p q पुट कर दी, a q प्लस 1, अभी पढ़ा है a q प्लस 1 और सारा ओपन कर दिया। तो a q प्लस 1 किसका फैक्टर है, an प्लस 1 का, सच दैट कैसा फैक्टर है, जो a q प्लस 1 है वो किसके बीच में, 1 से a n प्लस 1 के बीच में। जब ये इसका फैक्टर हो गया तो पक्का a n प्लस 1 क्या होगा, कंपोजिट, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि a n प्लस 1 कैसा है, प्राइम। तो नो प्राइम डिवाइड्स n को, तो ओनली कैसे प्राइम करेंगे, इवन प्राइम डिवाइड्स n को। तो इवन प्राइम कैसे होते हैं, n इक्वल टू 2 की पावर k फॉर सम k के लिए। ठीक है, ये हमारी थ्योरम नंबर 8 थी। ये हमारा सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब कल हम नेक्स्ट मशीन नंबर और फॉर्मेट थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।